व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनदर एपिसोड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस एपिसोड में हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है। एक नया पार्टनर आएगा, ये नया पार्टनर जब आएगा वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। ये कैपिटल के साथ और एक चीज लेके आएगा, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है ये किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर को मिलता है। जब ये ओल्ड पार्टनर को मिलता है ये किस रेशियो में डिवाइड होता है, ऑफ कोर्स इट विल बी डिवाइडेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो ओल्ड पार्टनर होंगे, जो जितना सेक्रीफाइस करेंगे तो गुडविल उसको इतना ज्यादा मिलेगा। देन जब गुडविल मिल जाता है ओल्ड पार्टनर को तो मतलब समटाइम इट इज रिटेन इन द फर्म और समटाइम इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जब बिजनेस में रह जाता है तो उसका एंट्री क्या होता है, जब विड्रॉ करते हैं ओल्ड पार्टनर तो उसका एंट्री कैसे होता है। दो यहाँ पे जो 3 और 4 ट्रांजेक्शन होगा उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा। कभी कभी ये एग्जाम में आता है व्हिच कैरीज 5 मार्क्स। तो ये हम सीखेंगे। पहले हम जर्नल एंट्री सीखेंगे, ये जर्नल एंट्री क्या है, कैसे होता है, उसका लॉजिक क्या है, व्हाई इट इज ऑन द डेबिट एंड व्हाई इट इज ऑन द क्रेडिट। देन उसके बाद ये हम पूरा जो कंसेप्ट है दैट विल बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स मूव टू द, मान लो ए एंड बी इज ए पार्टनर। ए एंड बी दो पार्टनर है, ए एंड बी। तो नया पार्टनर आया सी। नया पार्टनर कौन है, ए बी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, नया पार्टनर आया सी। जब सी आएंगे तो वो क्या, जब नया पार्टनर फार्म में आएगा वो क्या लेके आएगा, ऑफ कोर्स दैट न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल। व्हेन न्यू पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, जब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं कैपिटल, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो इसका एंट्री क्या होता है, कैश या बैंक। तो जनरली बैंक ही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो सी आया है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब सीज कैपिटल अकाउंट। आई एम नॉट राइटिंग न्यू पार्टनर्स इन दैट एग्जांपल, आई एम टेकिंग सी एज ए न्यू पार्टनर, तो इट विल बी टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना भी पैसा लेके आएगा तो ये मान लो 1 लाख, तो यहाँ पे हम 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, मान लो दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग 1 लाख, तो 1 लाख 1 लाख नया पार्टनर लाया है। ठीक है, फिर इसके बाद तो हमें जर्नल एंट्री नरेशन लिखना होगा, दैट इज ओके। जब और एक चीज लेके आएंगे दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, या प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, तो गुडविल का मतलब यहाँ पे प्रीमियम कैपिटल लेके आया, ये तो समझ में आया, लेकिन ये गुडविल क्यों लेके आया। मान लो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर, ऑफ कोर्स मान लो, मतलब ये तो ओल्ड पार्टनर है, दे आर डूइंग बिजनेस फॉर 10 years, मतलब ये 10 साल से ये ए एंड बी बिजनेस कर रहा है। तो 10 साल बिजनेस करने के बाद क्या होगा, मतलब ये ए और बी बिजनेस को मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन, उसका एक गुडविल मिल गया। तो लेकिन 10 साल के बाद मतलब नया पार्टनर आया, कौन आया, नया पार्टनर आया सी। उसको तो सब कुछ रेडीमेड मिल गया, इतना जो मेहनत ए और बी ने किया, सी आने के बाद सब कुछ तो रेडीमेड मिल जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, ए और बी ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को बोलेंगे, जो हमने मेहनत करके जो हमारा बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में बनाया, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो आपको रेडीमेड मार्केट मिल रहा है। इस एक्स्ट्रा पैसा को हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये कैपिटल लेके आया है 1 लाख, और गुडविल लेके कैपिटल 1 लाख, और गुडविल मान लो से 20,000 20 के लेके आया। तो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, सेम हम बैंक लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मान लो कितना लाया है, 20 के। ठीक है, when new partner brings goodwill what will be sent to bank account debit to premium for goodwill। ठीक है, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जब दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जब ये डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एंट्री क्या होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा है ये प्रीमियम, ए और बी। तो उसका ए का तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ये कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, क्योंकि उसको तो जितना भी उन लोगों का कैपिटल है उसका ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होने से कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्या है, गुडविल कितना है, 20 के।
ठीक है। मान लो ये जो हमें गुडविल मिलेगा, हमने तो पहले एपिसोड में देख लिया कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जो इंटेंशन है यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जो गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, जो ओल्ड पार्टनर नया पार्टनर आने के कारण जो ओल्ड पार्टनर है ना, वो जो जितना सैक्रिफाइस करेंगे तो उसको गुडविल इतना ज़्यादा मिलेगा। मान लो यहाँ पे तो इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या है बोलो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग ये तो एक क्वेश्चन में, ये तो हमने जस्ट एक डमी क्वेश्चन लिया है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर या जो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। समटाइम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है। तो इस सम में हम इस एग्जांपल में हम पकड़ते हैं, वी आर कंसीडरिंग दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन द इक्वली। जो हमें यहाँ पे हम कंसीडर करें, जो गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर को इक्वली मिलेगा। तो 20,000 गुडविल मिला है, नया पार्टनर आया, तो ओल्ड पार्टनर का कितना मिलेगा? इक्वली, मतलब 10,000 10,000। ठीक है, ये हो गया। तो ये लॉजिक तो समझ में, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो क्या होता है? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब फार्म में ये पैसा कहाँ पे आ रहा है? फार्म में। जब फार्म में पैसा आएगा तो फार्म का एसेट इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है। और क्या होगा? और एक नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज होने से कैपिटल होता है, या कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। और एक इसका ये लॉजिक समझ में आ गया। दर प्रीमियम जब लाते हैं, सेम पैसा तो ला रहे, प्रीमियम मतलब कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, पैसा ला रहे। जब फार्म में पैसा आ रहा है तो फार्म का एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और ये हम मान लो ये फार्म का और एक दैट इज जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। ये जो हमने यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे? ये जो प्रीमियम हमें मिला है तो ये हम क्या कर देंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो प्रीमियम 20,000 लाया है, जो रेवेन्यू हम, तो ये इसको तो एक्चुअली उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको मिलेगा? कैपिटल, मतलब ये जो पैसा मिलेगा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो हमने जो यहाँ पे क्रेडिट किया तो उसको हम डेबिट बना देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो मतलब हमारा सेक्रीफाइसिंग, मान लो इस एग्जांपल में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइस किया, ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया। ऐसा नहीं है, कभी कभी मतलब ऐसा हमें मिलेगा मैथ्स करने के टाइम, जब नया पार्टनर आता है तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई पार्टनर उसको गेन हो जाता है। जब पार्टनर का गेन होता है तो थोड़ा जर्नल एंट्रीज में चेंजेस आता है, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट वन राइट नाउ। तो हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं, जो नया पार्टनर आएगा, जो गुडविल लेके आएंगे, गुडविल जो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, ये ओल्ड पार्टनर को जो मिलेगा, दोनों ने सेक्रीफाइस किया। जब दोनों ने सेक्रीफाइस करेंगे तो उसका एंट्री ऐसा होगा। ठीक है, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि दोनों को कैपिटल मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, when the goodwill is written in the farm, तो up to that much it is over. Sometime it will be given in the question, जो भी गुडविल मिला है इट इज विड्रॉन। समटाइम जो पैसा मिला है फुल विड्रॉ कर सकता है, या सम परसेंटेज 50%, 60% या 70% विड्रॉ कर सकता है। जब when goodwill is withdrawn by the old partner, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो उसका जर्नल एंट्री जो होगा, when goodwill is withdrawn, जो कैपिटल जिसको मतलब उसको मिला ना ओल्ड पार्टनर को कैपिटल, तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, तो जब विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा ना। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? जब पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो बैंक का भी एसेट कम हो जाएगा ना, तो बैंक का एसेट मतलब फार्म का एसेट कम हो जाएगा, तो फार्म का एसेट मतलब फार्म का जो बैलेंस है ना, बैंक का बैलेंस, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जब विड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो कैपिटल मिला था ये इंक्रीज होगा, जब विड्रॉ करेंगे कैपिटल तो डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल जब डिक्रीज होता है क्या होता है? इट इज डेबिट है। जब कैपिटल डिक्रीज होता है डेबिटेड होता है। और जो फार्म का बैंक में जो पैसा था ये विड्रॉ कर लेंगे ना, तो विड्रॉ कर लेने से क्या होगा? बैंक का भी एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक का एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है? बैंक का एसेट डिक्रीज होने से ये क्रेडिट साइड में होता है। तो ये हमें यहाँ पे जो इस एपिसोड में हम जो सीखेंगे, ये जो चार्ट हमने जर्नल एंट्री यहाँ पे दिखाया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अच्छा, मान लो यहाँ पे दोनों ही 10,000 फुल विड्रॉ कर लिया, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना होगा? 20। ठीक है, वन न्यूमेरिकल सम सो दैट विल गेट द बेटर पिक्चर। यू जस्ट गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन इटसेल्फ। जब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो पॉज करके, तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू।
Neer and Samir are partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3 on 1/1/2021। मतलब ये तो 2021 में है, तो डेट मतलब वो लेटेस्ट डेट रहेगा एग्जाम में, तो इट्स नॉट एन इशू। देयर कैपिटल हुआ 35,000 and 25,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड बोरून एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब नया पार्टनर आया है बोरून, जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। ब्रॉट इन 20,000 एज कैपिटल। बोरून का कैपिटल कितने मिलेगा, 20। बोरून कैपिटल कितना लाएगा, 20,000 and 8,000 for his 1/5 share in the future profit as premium for goodwill। मतलब वो इसने प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है, 8,000। तो कैपिटल लाया है 20 और गुडविल लाया है 8,000। पास जाना लेंडी इन द बुक्स ऑफ द फार्म ऑन बोरून्स एडमिशन। ये बोरून का एडमिशन के बाद ये मतलब जाना लेंडी कैसे होगा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1:1। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो ये तो हम पहले हम डेट दे देते, तो डेट हमारा क्या है, तो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ द फार्म जर्नल डेट पार्टिकुलर्स LF देन डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ये तो हमें पता ही है 21। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेट होगा मतलब 24 25 जो भी होगा ये दैट वन विल राइट। सो पहले बोरून ने कैपिटल लेके आया है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का नाम टू बोरून्स कैपिटल होगा। ठीक है, थोड़ा देर पहले हमने क्या है, टू बोरून्स कैपिटल अकाउंट कितना लाया है, 20,000। यहाँ पे शॉर्टकट में नहीं लिखना है 20,000, 20 नॉट 20 के। बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन, बीइंग द अमाउंट, हमें नरेशन लिखना, बीइंग द अमाउंट ब्रॉट BROUGST ब्रॉट इन बाय बोरून एज कैपिटल। ठीक है, बोरून ने कैपिटल लाया है, हो गया हमारा। इसने क्या लाया है, दैट इज प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट, जब प्रीमियम लाते तो हम बैंक ही लिखते हैं ना, तो बैंक अकाउंट जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये दोनों एंट्री एक साथ मार्च करके लिख लेंगे, मतलब ये दोनों एंट्री एक साथ लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, 8,000। बीइंग नरेशन लिखना, बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय बोरून, being the amount brought in by boron as premium for goodwill। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, तो हम ये उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा यहाँ पे थोड़ा चला गया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, नीड्स कैपिटल अकाउंट, और टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारा कितना है गुडविल है 8,000। कितना है गुडविल, 8,000। तो ये हमें किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अभी जो ये 8,000 मिलेगा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। तो ये किस रेशियो में मिलेगा, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो इस हिसाब से हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चाहिए, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। तो इस साम में हमारा दोनों ही है। रेशियो इक्वल टू SSCRIFICING, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारा ओल्ड पहला जो नीर का ले लेते, नीर का सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। 5:3 का मतलब क्या है,
5/8 माइनस न्यू रेशियो क्या है 3:1:1 मतलब 3/5 क्या लेना है एलसीएम, तो इसके एलसीएम क्या होगा 40, तो इससे डिवाइड देना होगा तो क्या होगा 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 25, 40 से 40 को डिवाइड देंगे तो 8, तो 8 इंटू 3 24, तो हमारा रेशियो क्या होगा 1/40। ठीक है 1/40 समझ में आ गया। अभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो समीर का निकालना होगा। समीर, तो समीर का क्या होगा 5:3, तो मतलब 3/8 माइनस 3:1:1 मतलब 1/5 क्या होगा 1/5, तो हमारा सेम एलसीएम कितना होगा 40, तो 8 से 40 को डिवाइड देने से 5 इंटू दैट इज 3 दैट इज 15 हो जाएगा। देन उसके बाद 5 से उसको डिवाइड देना होगा 40 को 8 होगा, 8 इंटू 1 मतलब 8, तो इस हिसाब से हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो मतलब यहाँ पे 7/40। देयरफॉर हम लिख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग, देयरफॉर SACRIFICING सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1/40 और 7/40, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा 1:7। क्या तो हमारा 8000 है तो उसको हम 1:7 में डिवाइड करेंगे, तो 8000 इंटू 1:7 करने का मतलब क्या है 8000 इंटू 1/8 मतलब क्या होगा 1000, और एक उसको 1000 समीर को कितना मिला 1000, 8000 इंटू 7/8, तो इसका इस हिसाब से मिलेगा 7000। प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज divided between Neer and Sameer, between Neer and Sameer in the ratio of 1:7। ये क्या आता है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जितना भी पैसा लाएंगे तो उसको हम लिखेंगे। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है या गुडविल लेके आता है तो उसको एंट्री क्या होता है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और एक एंट्री होता है जब ये गुडविल जो लाता है तो उसको ओल्ड पार्टनर को मिलेगा एज पर दिस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो प्रीमियम इसका एंट्री क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स नीड्स और समीर्स। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो समटाइम क्वेश्चन में हमारा ओल्ड रेशियो भी होगा न्यू रेशियो भी होगा, ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो होने से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। इस सम पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ 1:7, तो गुडविल को हम 1:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेज जो हमारा मैथ्स होगा तो उसमें ओल्ड रेशियो होगा, इफ इट इज नॉट गिवन तो हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा दैट विल बी कंसिडर एज एन सेक्रीफाइसिंग, जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो हिसाब से सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसिडर करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। इस समय हम ये बता रहे अगर मान लो ये जो 1000 और 7000 जो मिला है ओल्ड पार्टनर उसने विड्रॉ कर लिया तो उसका एंट्री क्या होगा, तो हमने बताया जो स्टार्टिंग में, तो क्या होगा नीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर ये फुल पैसा विड्रॉ कर लेने से तो 1000 7000 तो अल्टीमेटली 8000 हो जाएगा। So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.